गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट क्लासेस। एसएससी एक्सपर्ट क्लासेस में आपका बहुत ही स्वागत है। आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी जो आप लोग परमाणु पढ़े होंगे उनके बारे में आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसी में क्या पढ़ना है? हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मुझे जानते होंगे, मेरा नाम युवराज है और मैं आज आपको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, इसी को क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कहने का मतलब क्या? कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन ही चीज होंगे। एटम का स्ट्रक्चर बना कर देख लो, ये हमारा क्या है? एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। ये हमारा क्या होता है? ऑर्बिट होता है। और ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहां इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। या न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी एटम में तीन ही चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन हम लोग किसका पढ़ेंगे? तो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी किस चीज में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, किस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, किस में कम रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। ठीक है, और अरेंजमेंट हम लोग कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन का? ये हमारा क्या होता है बाबू? ये ऑर्बिट होता है। क्या होता है? ऑर्बिट होता है। अब देखो, ये जो ऑर्बिट है इसको बोलते हैं पहला ऑर्बिट, यानी n इक्वल टू 1 पहला ऑर्बिट है, या इसको बोलते हैं के सेल, यानी के सेल है। इसको सेल या ऑर्बिट दोनों बोलते हैं। n इक्वल टू 2 दूसरा ऑर्बिट बोलते हैं, जिसको एल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एल सेल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो, मैंने आपको बताया था के, एल, एम और एन, ये चारों सेल है, यानी क्या है? ऑर्बिट है। यानी पहला ऑर्बिट नंबर n बराबर 1 पहला ऑर्बिट नंबर के सेल, n बराबर 2 एल सेल, n बराबर 3 एम सेल, n बराबर 4 एन सेल। और इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला होता है 2n²। अगर n की जगह 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। k में कितना इलेक्ट्रॉन बाबू? k में 2 इलेक्ट्रॉन। l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, m में 18 इलेक्ट्रॉन और n में 32 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतना होते हैं। ध्यान देना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इतना होता है। ध्यान से देख लो। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है हमारा? यानी के, अगर के सेल है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। एल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। 8 से कम तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? तो 8 होंगे। एम है, उसमें मैक्सिमम 18 होंगे। एन है, उनमें 32 होंगे। समझ में गया? अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो एक एलिमेंट रहा कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 20 होंगे, क्योंकि आपको पता है ये बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं बाबू? एटॉमिक नंबर। न्यूट्रल एटम में क्या होता है? न्यूट्रल एटम में जितने एटॉमिक नंबर रहते हैं उतने क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 20 है तो 20 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे सोडियम हुआ और Na+ हो गया, ये क्या? न्यूट्रल एटम हो गया। और ये न्यूट्रल एटम नहीं हुआ। इस पे क्या है? चार्ज है। इस पे क्या है? चार्ज है। चार्ज इस पर भी है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव। और जो नेट चार्ज इसका है, क्या है? इसका नेट चार्ज 0 है और इसका नेट चार्ज क्या है? 0 नहीं है। समझ में आ गया? तो इसलिए इसको न्यूट्रल एटम बोलते हैं, इसको न्यूट्रल एटम नहीं बोलेंगे। चलिए, तो अभी आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रल एटम का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं। अब देखो, KLMN फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कैसे करते हैं। लिख रहा हूं यहां KLM और N, इसके फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कैसे करते हैं। इसे 20 इलेक्ट्रॉन को हमको समझाना है। K में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाबू? 2, यहां 2 लिख दो। L में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 लिख दो। एंड 2 8 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 20 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए और 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। देखो यहां पर कितना का स्पेस है? 18 का स्पेस है। बचा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो यहां 10 लिख दें। यहां अगर लिखोगे 10 तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा?
इसको मैं आगे बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा, तो पहले समझो कैसे इसके बताते हैं। यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 8 हो गया, और 8 के बाद जो बचेगा एंड 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा क्या लिखोगे, एम में 8 लिखोगे, यानी 1 से 20 तक जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे 8 लिखोगे। अब बोलोगे सर 18 क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसका रीजन है बाबू, और ये रीजन और ये जो ऐसा बता रहा है, बहुत लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ सर पढ़ाते हैं मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिखवाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे हो जाता है, बहुत टीचर नहीं बता पाते हैं। जानते भी है, मैं जानता हूं कि वो जानते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते भाई, अभी पता नहीं, या तो उनको आता नहीं होगा, या आता भी होगा तो बताना नहीं चाहते होंगे। चलिए देख लेते हैं। वैसे ही पोटेशियम निकालना, पोटेशियम 19 होता है एटॉमिक नंबर, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बाबू 19 होंगे इलेक्ट्रॉन। बैठा दो, के में 2, एल में 8, 10 हो गया, एम में 8 और इसमें 1। वैसे सोडियम तुमको निकालना है, कैसे बनाओ, 11 एटॉमिक नंबर था सोडियम का, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अब इसमें 11 एटॉमिक नंबर, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको बैठाओ 2 8 10 और इसमें कितना 1 11 इलेक्ट्रॉन, यानी के एलिमेंट के फॉर्म में आपसे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कैसे किया जाता है। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग। देखो यहां पर के एल एम एन ये चीज लिख रहा हूं, के एल एम एन लिख रहा हूं। के क्या आता है, पहला सेल होता है एंड पहला ऑर्बिट नंबर होता है, एल दूसरा, तीसरा और एन चौथा। अब एक चीज ध्यान से नोट करना, देखो जितने ऑर्बिट नंबर होते हैं, ऑर्बिट नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सब सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं आपको। K11 को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सेल। एक होता है सेल, एक क्या होता है सब सेल। क्या होता है, एक सेल होता है, कितना है सब सेल। देखो सेल किसे कहेंगे और सब सेल किसे कहेंगे, एक कॉमन एग्जांपल तरह आप समझ जाओ, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक घर है, तो घर हमारा क्या हुआ, सेल हो गया, यानी के घर है, एल घर है, एम घर, एन घर, यानी एक तरह का है घर है, और घर का नाम रखती है KLMN। और जब घर है तो घर में क्या रूम नहीं होगा, घर में रूम भी होगा। तो घर में जो रूम होगा, और रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से मानते हैं सब सेल बोलते हैं। घर को सेल और रूम को क्या बोल देंगे, सब सेल। तो एक चीज देखो, जितने घर होंगे, जितने क्या होंगे सेल होंगे, जितने ऑर्बिट नंबर होंगे, ऑर्बिट नंबर और सेल क्या होता है, बराबर होता है, यानी एक सेल है तो एक ऑर्बिट नंबर, तो उतना ही क्या होता है, सब सेल भी होता है, उतना ही क्या होता है, सब सेल होता है। देखो यहां एक है ना बाबू, यहां एक पाई पार दो, यानी एक एस सब सेल होता है, एस नाम का सब सेल होता है। के में क्या होता है, एस नाम का सब सेल होता है। एल में देखो यहां पर 2 है ना, तो यहां 2 पाई पारो, अरे यहां एस पी दोनों होगा। यहां 3 है तो 3 सब सेल होगा, 3 इसका ऑर्बिट नंबर है तो 3 सब सेल होगा, एस पी डी। एन है तो क्या होगा, 4 होगा, यहां 4 है तो 4 होगा, एस पी डी एफ। इतना आपको आ गया, समझ में आ गया। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़े ना, 1s2 2s2 ये सब कैसे लिखा जाता है, इसका लिखने का एकदम शानदार तरीका बता रहा हूं, देखो कभी नहीं भूलोगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो, पहले क्या कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको। चलो अब देखते हैं, यहां मैं बता देखो ऑर्बिट नंबर, नंबर ऑफ सबसेल क्या होता है, बराबर होते हैं, यानी एक है तो यहाँ एक होता है, एस होता है, यहाँ 2 है तो 2s और 2p हो गया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये k हमारा है बाबू, k बराबर में इसको लिख सकते हैं 1s, लिखो 1s। इसको क्या लिखोगे, 1s लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 2s और 2p। l में क्या है बाबू, 2s है और 2p भी है। m में क्या है हमारा, देखो तो 3s 3p 3d, लिखो 3s 3p 3d, ठीक है। n में हमारा क्या बाबू, n में क्या है 4s 4p 4d 4f, लिखो 4s 4p 4d 4f। इतना चीज हो गया हमारे पास। आपने ऐसा लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 3d, तो अब यहाँ 2d का है नहीं लिखते हो, यहाँ क्यों नहीं लिखते हो, p के बाद तो d भी आता है, क्यों नहीं लिखते हो। देखो यहाँ समझ में आ रहा है क्यों नहीं लिखते हैं यहाँ पर। उस टाइम आपको क्या होता है, आपको ऐसे ही उड़ा दिया गया 9 10 में पढ़ा कर कि कुछ नहीं होता है। देखो ऐसे होता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, 1s 2s 2p।
अब देखो इसी चीज को हम लिख रहे हैं 1s, पहले 1s आएगा तो 1s लिखो, फिर 2s 2p 2s 2p, उसके बाद क्या आ रहा है 3s, फिर क्या आ रहा है 3p लिख दो। अब देखो यहां पर 3d और 4s में क्या होता है, लोचा होता है। 3d और 4s में क्या होता है बाबू, लोचा होता है। 3d और 4s में क्या लोचा होता है, देखो पहले समझ में आता है। 3d की जो एनर्जी होती है ज्यादा होती है 4s की एनर्जी से, और ये जो चीज सजा रहे हैं किससे सजा रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसकी एनर्जी कम है, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी 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 है, यानी पहले कम एनर्जी फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, ऐसे हम लोग एनर्जी को सजाते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो 3D की जो एनर्जी होती है 4s की एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, 3D का लिखकर 4s को लिखेंगे, यहाँ 4s लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 3D लिखेंगे। समझ आ गया। अगर इतना चीज आपको आ गया तो आप 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। 1 से 30 तक सिर्फ आपको 2 एक्सेप्शन मिलेंगे, एक होता है 24 एटॉमिक नंबर और एक होता है 29 एटॉमिक नंबर। 24 को बोलते हैं क्रोमियम, 29 को बोलते हैं कॉपर। 2 चीज आपको बस एक्सेप्शन जानना है, और वही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ये भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज बात समझने वाली है बाबू। इतना तो मैंने लिख दिया, इतना आप समझ गए। 3D की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो गया। यहां एक चीज और देखो, मैंने 3 चीज लिख रहा हूं, S P D F। इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि इतना ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखो S होता है, इसमें एक बॉक्स बनाओ। बॉक्स कैसे बनाओगे, ऑड नंबर में। इसे एक ऑड नंबर होता है, एक के बाद 3 ऑड नंबर होता है, एक के बाद तो ऑड नंबर के 2 तो ऑड इवन नंबर होता है ना, एक के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो वैसे से बॉक्स बनाओ। इसमें कितना बॉक्स बनाओगे, 3 बॉक्स बनाओगे। इसमें कितना बॉक्स बनाओगे, 5 बॉक्स बनाओगे। इसमें कितना बॉक्स बनाओगे बाबू, 7 बॉक्स बनाओगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और हर एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी एक बॉक्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉक्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉक्स है 10 इलेक्ट्रॉन, 7 बॉक्स है 14 इलेक्ट्रॉन। यानी इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इतना चीज होगा। देखो इस चीज को आप ऐसे भी नॉर्मल सीखे होंगे कि इसको ऐसे काट दो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे। देखो तो वही चीज आ रहा है, 1s को पहले 1s लिखा, 2s को 2s लिखा, 2s के बाद क्या आ रहा है, देखो यहां से चल रहे हैं, जिधर से एरो आ रहा है उसको पहले लेंगे, 1s 2s, फिर क्या लिखोगे 2p 3s 2p 3s, फिर क्या आ रहा है 3p 4s 3p 4s, उसके बाद में 3d आ रहा है। यानी इसको ऐसा लिखने का तरीका होता है, बस में आप लोग ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो हमको कैल्शियम का ही लिखना है, क्या इलेक्ट्रॉनिक लिखना है, और 1s2 इसके फॉर्म लिखना होगा। ये किस में होता है, 3D में। देखो ये चीज होता है 2D में, KLMN सेल होता है, और सब सेल होता है 3D में। अगर हमको 3D में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, इसमें 3D में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इतना चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले स्क्रीनशॉट हो गया तुम लोग का, चलो देखते हैं अब। चलो बाबू देखते हैं, अगर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसके फॉर्म में तो कैसे करेंगे। 20 होता है एटॉमिक नंबर, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बाबू, 20 होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 20 हो गया। अब इसके फॉर्म में लिखूँ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इतना तक अगर लिखना चाहो तो लिख लो। एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन भरना है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देखो तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन इससे भरते हैं, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 2 4 4 6 10, 2 12 इलेक्ट्रॉन, 12 6 18 इलेक्ट्रॉन और 2, यानी इतना ही तक भर रहा है।
तो 3D का क्या कर दो, हटा दो, तुम लोग क्या कर दो, हटा दो। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया कैल्शियम का। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा आर्गन का, किस आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बाबू, 18 होंगे। लिखो, लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, क्या लिखोगे 6। देखो तो कितना हो गया, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18। इसी चीज को बस लिख रहा हूं यहां पर, समझ आ गया, 18 हो गया, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अगर आपको बोल दे कभी कभार लिखो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। लिखो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या लिखोगे 6। देखो तो क्या हो गया, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 6 26। और एक चीज यहां देख लो ध्यान से, 1s2 s2 पे 3s और 3p यहां भी लिखे हो और ये चीज यहां भी लिखे हो। इस चीज को क्या बोलते हो तुम लोग, आर्गन बोलते हो। तो इतना चीज को हम लोग आर्गन लिख सकते हैं, आर्गन 4s2 3d6, ऐसे हो गया। क्योंकि अगर हमारा ऑप्शन क्या हुआ, छोटा होना, अगर कोई भी एग्जामिनर ऑप्शन क्या इतना बड़ा थोड़ी देगा, इतना छोटा ही देगा ना। अगर लिख दे आर्गन 4s2 3d6 तो समझना किसका है, एफी का है। 18 तक तो हो ही गया, 18 के बाद 2 20, 20 के बाद 6 26। अब देखो इतना तक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन निकालना सीख गए। अब मैं आपको एक्सेप्शन निकालना सिखाता हूं कि आप लोग एक्सेप्शन का कैसे ले। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद आप सीख जाओगे एक्सेप्शन। चलो एक चीज और देख लो ध्यान से तुम लोग, ये जो 1s है, ये जो 1s है, मैंने ऐसे लिखवाया था k इजकल टू 1s, l इजकल टू 2s 2p, m इजकल टू 3s 3p 3d, n इजकल टू 4s 4p 4d 4f। ऐसे मैंने लिखवाया था आपको। एक चीज देखो तो 1s किसका है, k का है, 1s k का है। 2s 2p बाबू किसका है, 2s 2p किसका है, l का है, l का लिख लो। 3s 3p किसका है, 3s 3p। देखो यहां 3d नहीं आ रहा है, यहां पर 3d नहीं आ रहा है। m में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 3s 3p आ रहा है और 3d आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 4s के बाद 3d आता है। क्या आता है, 3d किसके बाद आता है, 4s के बाद आता है 3d। देखो तो 4s के बाद 3d आ रहा कि नहीं आ रहा है। यहां एक चीज देख लो, ये किसका हो गया, m का हो गया। और m में क्या है, सिर्फ s और p तक है, d नहीं आ रहा है। ध्यान देना पहले, ये s किसका है, 4s किसका है, तो n का है। यहां एक चीज देखो, कितने इलेक्ट्रॉन इस पे है, k में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन l में। m में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, और n में कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। देखो तो कैल्शियम का मैंने यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहां लिखा था, यही चीज 2882, यहां भी है 2882। ऐसा क्यों हुआ था बाबू, क्यों हुआ था, मैंने आपको बताया था कि m में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन 3s और 3p तक ही हमारा भर रहा है, 3d तो भर ही नहीं रहा है ना। अगर 3d भर जाता तब 18 भरते ना। 3s और 3p जब ले रहे हैं हम लोग, तो s में 2 ही भर सकता है और p में 6 ही भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहां पर आप 18 10 ले लेंगे, नहीं ले सकते हैं। यहां पर 18 मैक्सिमम कब भरता है, यानी यहां पर देखो 2 8 हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन भरना होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन हम यहां लिखते हैं, कब लिखते हैं, जब हमारा 3d भी रहता तब लिखते हैं ना। है तो 3d है ही नहीं, 3s 3p है, यानी 3d 4s के बाद क्या आता है, 3d आता है। तो कहने का मतलब हमारा यही हुआ कि जो m में 3d गायब होता है, इसी के वजह से क्या होता है, यहां पर हम लोग 8 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते। अगर वो चीज रहता तो 18 से कम या 18 तक भर सकते थे, 3d रहता तो इसका यही रीजन है। समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। आप एक्सेप्शन देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन। इसको मिटा लो, स्क्रीनशॉट सब कर लिए होंगे।
चलो एक्सेप्शन देख लेते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। देखो एक्सेप्शन, लिख लो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्रोमियम, इसको Cr से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इलेक्ट्रॉन बाबू कितने होंगे इसमें 24, न्यूट्रल एटम है तो इसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ऐसे ही जस्ट ऐसे ही लिखो, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इतना ही तो लिखोगे। इलेक्ट्रॉन सजा दो, इसमें 2, इसमें 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 20 के बाद कितना होगा 4 होगा। तो देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे तो सही होगा, जैसा हम लिख रहे हैं वैसे सही होगा, लेकिन ये क्या होते हैं एक्सेप्शन होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं ये गलत हो जाएंगे। समझ में आ गया क्यों गलत होंगे? एक चीज देख लो यहाँ पर ध्यान से, एक होता है इनकम्प्लीट फील्ड, इनकम्प्लीट फील्ड ये होता है, एक होता है हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, और एक होता है फुल फील्ड। इसका क्या मतलब? ये जो मैंने लिखा है वो स्टेबिलिटी पे लिखा है। क्या लिखा है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। दुख करने का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होंगे? फुल फील्ड होंगे। कौन होंगे? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होंगे? फुल फील्ड होंगे। उसके बाद स्टेबल कौन होगा? हाफ फील्ड होगा। उसके बाद स्टेबल कौन होगा? इनकम्प्लीट फील्ड होगा। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल चीज क्या होगी? तो जो फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे कम स्टेबल कौन होंगी? तो इनकम्प्लीट फील्ड सबसे कम स्टेबल होगी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? हाफ फील्ड थोड़ा सा इससे ज्यादा स्टेबल होगी और फुल फील्ड पूरा स्टेबल होगा। समझ में आ गया आपको? तो देखो स्टेबिलिटी ये चीज होता है। अब यहाँ चीज देखो, मैंने डी लिखवाया था, डी में कितने हैं? देखो तो बाबू, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो वो फुल फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल फील्ड हो जाएगा। लेकिन अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड हो जाएगा। अगर डी में 5 से नीचे इलेक्ट्रॉन भरते तो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट फील्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ डी के पावर क्या है? डी पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। देखते हैं यहाँ पर, सर डी का बॉक्स बना लो। देखो डी का बॉक्स बनाते हैं, डी में 5 बॉक्स बनता है। चलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है 1 2 3 4, ना कि 2 2 को रखने नहीं, पहले सीधा इलेक्ट्रॉन सजाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन सजाओ। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम समझा दिए। यहाँ की इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 है लास्ट में। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बैठ सकता है? 10 बैठ सकता है, यानी ये इनकम्प्लीट है। क्या? इनकम्प्लीट है। अगर हम इसको डी को 4s से एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें अगर सेंड कर दे, दे सपोज दे दे, तो ये देखो 5 बॉक्स बना लो, एक यहाँ एक यहाँ। एक इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? तो ज्यादा स्टेबल ये है क्योंकि ये हाफ फील्ड है, और इनकम्प्लीट फील्ड से हाफ फील्ड क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं? ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। यानी कोई भी चीज हो, जैसे आप भी हैं तो क्या आप भी स्टेबल होना चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, आप क्या हो? स्टेबल हो। तो वैसे कोई भी चीज, जैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहता है कि हम ज्यादा स्टेबल हो। तो ये इनकम्प्लीट फील्ड है, अगर इसको हाफ फील्ड कर देंगे तो ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे एक्चुअली हो गया क्या रहा है, यहां तक तो हम लोग क्या लिखे थे? 3p6 तक आर्गन बोलते हैं इसको। अगर 4s2 3d4 अगर लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमको लाना है, ज्यादा स्टेबिलिटी करना है। तो आर्गन, अब 2 में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ क्या बचा? 4s1 बचा, और 3d यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, 3d5 हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? सही होता है। क्या होता है? सही होता है। ये हमारा हो गया क्रोमियम का। अब देखते हैं कॉपर के बारे में। इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको पहले। देखो कॉपर का भी देख लो। देखो Cu, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। इलेक्ट्रॉन बाबू कितना होंगे इसमें? 29 होंगे। भरो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, भरो
2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, अब 20 के बाद 9 29, ऐसे भर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बाबू, देखो ये जो हमारा डी है, 5 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक इसमें देखो तो ये तो फुलफिल नहीं हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये फुलफिल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4s2 से ये इसमें दे देंगे एक इलेक्ट्रॉन। देखो इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गन ही बोलते हैं। अगर लिख दिया कभी तुमको आ गया 4s2 3d9 तो ये गलत होगा। अगर ऐसा होता आर्गन 4s2 4s1 और 3d10 हो तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये हम क्या बताए थे, जो आर्गन है क्या हो गया 4s2 3d9, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें बाबू, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी यहाँ s1 बच जाएगा और यहाँ 3d10 हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही हो जाएगा। यही 2 एक्सेप्शन है, इसको आपको याद करना है। और हम पढ़ेंगे आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप 1 से 30 तक आसान से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, थैंक यू।